एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई हम आरएसआई का यूज करके पैसों को डबल कर सकते हैं क्या। मैंने बोला उसको, रख रख तेरी माँ की। सुनो सब लोग, आरएसआई का यूज करके आप सब लोग पैसों को डबल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर ठीक से काम किया तो प्रॉफिट जरूर बना लोगे। आरएसआई के बारे में जो कुछ भी आपको सीखना रहेगा वो सब टॉपिक हम आज कवर करेंगे। सो इसको यूज करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे क्लिक करो और आरएसआई आपके ग्राफ में प्लॉट हो जाएगा। इसमें 0 से 100 तक के लेवल्स मिलते हैं, लेकिन इनमें से 3 लेवल ही हमारे काम के हैं, 30 का, 50 का और 70 का। और ये तीनों लेवल्स का मतलब भी अलग अलग होता है कि जब आरएसआई 30 के नीचे हो तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक अभी सस्ता है, ओवरसोल्ड है। और जब आरएसआई 70 के ऊपर हो तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक अभी महंगा है, ओवरबॉट है। तो क्या हुआ कि इस बेसिक नॉलेज के साथ कुछ टाइम पहले एक स्ट्रेटजी चलती थी जिसको हम ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी बोलते हैं। उस स्ट्रेटजी में लोग क्या करते थे कि जब आरएसआई 30 के नीचे मिले तब लोग स्टॉक को सस्ता समझ के खरीदने लगते थे, और जब आरएसआई 70 के ऊपर मिले तब लोग स्टॉक को महंगा समझ के बेचने लगते थे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ आरएसआई 30 के नीचे है तो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी के अनुसार ये एक बाय करने का सिग्नल हुआ और आगे मार्केट ने अपर साइड मूवमेंट किया भी था। और यहाँ आरएसआई 70 के ऊपर है तो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी के अनुसार ये एक सेल करने का सिग्नल हुआ और प्राइस में हमें एक गिरावट देखने को मिली भी थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब ये स्ट्रेटजी उतनी परफेक्ट तरीके से काम नहीं करती जितनी पहले किया करती थी, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे फेक सिग्नल मिलने लगे। आप इस ग्राफ को देखो, अभी आरएसआई 30 के नीचे है, मतलब ओवरसोल्ड। अगर हम यहाँ सिर्फ आरएसआई को देख के बाय में एंट्री करें तो हमें एक छोटी सी सरप्राइज मिलती है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इस ग्राफ में आरएसआई है 70 के ऊपर। अगर हम यहाँ पे आरएसआई को देख के सेल में एंट्री करें तो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन अभी इसमें उतनी परफेक्शन नहीं है जितनी पहले थी। तो फिर ऐसे फेक सिग्नल को अवॉइड करने के लिए हम आरएसआई डाइवर्जन का यूज़ करेंगे। आरएसआई डाइवर्जन से हम फेक सिग्नल को अवॉइड भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कोई ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर कंटिन्यू करेगा, ये भी हम आरएसआई डाइवर्जन का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। और 3 अलग अलग टाइप्स के डाइवर्जन होते हैं, जिसमें पहला डाइवर्जन है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है और हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन बनाती है, लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा होता है, इसको हम बीरिश डाइवर्जन कहते हैं। सेम जब प्राइस नीचे गिरती है लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में, उसी समय आरएसआई ऊपर जा रहा होता है, तो इसको हम बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं। पहला डाइवर्जन नॉर्मल है। दूसरा डाइवर्जन है कि जब प्राइस ऊपर जा रही होती है और आगे जाके डबल टॉप बन जाता है, उसी समय आरएसआई भी नीचे की साइड मूव करने लगता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बीरिश डाइवर्जन हुआ। सेम जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन हुआ। दूसरे वाला डाइवर्जन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ अप ट्रेंड था, फिर डबल टॉप बना। अगर यहाँ बायर्स में दम होता तब तो वे नया हाई बनाते, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। प्राइस डबल टॉप बनाती है, इसका मतलब कि अभी बायर्स कमज़ोर पड़े और नीचे आरएसआई में भी डाउन मूव दिखने को मिला। प्राइस में भी दिख रहा है कि बायर्स कमज़ोर हुए और आरएसआई में भी। दोनों जगह पे हमें सेम टू सेम सिग्नल मिला कि भाई अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। दोनों में सेम सिग्नल मिलने की वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग बीरिश डाइवर्जन बोलते हैं। और पहले वाले डाइवर्जन में हमें प्राइस में कुछ दिखा था क्या कि अभी बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं मिला ना। प्राइस नॉर्मली ऊपर ही जा रही है, इसमें सिर्फ आरएसआई ही नीचे आ रहा है, इसलिए इसको हम नॉर्मल डाइवर्जन बोलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा डाइवर्जन है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है और आरएसआई फ्लैट हो जाता है, इसको भी हम बीरिश डाइवर्जन बोलते हैं, लेकिन ऐसे डाइवर्जन तो मार्केट में कई बार बनते रहते हैं। ये वीक डाइवर्जन है, इसको आप अवॉइड ही कर देना। उसी तरह प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होती है लेकिन आरएसआई फ्लैट हो जाता है या डबल बॉटम बनाता है,
ये भी बुलिश डाइवर्जन है, लेकिन इसको भी आप अवॉइड ही कर देना। ये थे आपके 3 अलग अलग टाइप्स के डाइवर्जन, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि RSI को हम कौन सी टाइम फ्रेम में यूज़ करें। तो RSI को आप 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे सब टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ RSI को कंबाइन करके हम ट्रेड कैसे लें। दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर हो, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। इंडिकेटर को हम सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन। आगे से मार्केट में हमें डबल टॉप की फॉर्मेशन मिली, जो कि बीरिश पैटर्न है, जिसके बाद मार्केट यूजुअली नीचे गिरती है। ये एक सिग्नल है कि ये अप ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है। दूसरा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। ये दूसरा सिग्नल है कि हो सकता है अब ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए। लास्ट में हम एक बार RSI को चेक करेंगे तो उसमें भी हमें एक बीरिश डाइवर्जन दिखने को मिला, जो शो कर रहा है कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आके बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बीरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए नज़दीकी सपोर्ट या 1JM2 जो आपको ठीक लगे। आइए देखते हैं हमें क्या सीन दिखने को मिलता है। गुड, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। वैसे अभी आपको इस ट्रेड में कितनी कंफर्मेशन मिली थी? 3, राइट? तो ज़्यादा कंफर्मेशन देख के ज़्यादा क्वांटिटी ऐड मत कर देना कि अब तो 100% प्रॉफिट टारगेट हिट होगा ही। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि जहां आपने सेल किया उसी समय कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और वहीं से मार्केट तुरंत ऊपर की साइड मूव देने लगे। चाहे हमें कितनी भी कंफर्मेशन क्यों ना मिले, हमें रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ना नहीं है।